सभी को नमस्कार। आज हम स्टिल लाइफ के अंदर फ्रूट बास्केट किस प्रकार से बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स में रंग कैसे भरा जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप इस फर्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक फ्रूट बास्केट के स्केच मैंने तैयार किया है। आप किसी भी तरह के फल जो आपके सामने आपके घर में उपलब्ध हैं उन्हें अपने सामने रखिए और आई लेवल पर रखिए। अपने आई लेवल पर खुद से कम 6-7 फीट की दूरी पर इन फ्रूट्स को रखकर इनका रेखांकन अपनी शीट या स्केच बुक में कर लीजिए। रेखांकन करने के लिए नाप किस प्रकार से लिया जाता है, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार वाटर कलर से फ्रूट बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हम रंगों को हल्के हाथ से एक एक करके फल के रंग के आधार पर हल्के हाथ से भरेंगे और एक टोन, एक शेड तैयार करेंगे। जहाँ हमें गहरी और हल्की टॉन का प्रयोग करना है या टोन्स का इस्तेमाल करना है, वहाँ हम रंगों में उनके गहरे यानी भूरा और काला रंग मिक्स करेंगे और उसके पश्चात पानी के हल्के हाथ से ब्रश लेकर के और उसका चित्रण करना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहली टोन भरते समय हम बिल्कुल हल्के हाथ से रंगों को भरेंगे और जहाँ जहाँ हमें छाया दिखाई दे रही है या गहरी शेड दिखाई दे रही है, उस स्थान पर हम उसे गहरा करेंगे। यहाँ एक बात और मुख्य है कि जब भी हम स्टिल लाइफ का अंकन करते हैं तो उसे त्रिआयामी बनाने का प्रयास करते हैं। त्रिआयामी जब भी हम बनाते हैं तो आधार तल, ये जो लाइन आप देख रहे हैं बेस लाइन, आधार तल, इस आधार तल का अंकन करना आवश्यक होता है। इसके नीचे का यह जो भाग है, ये जो सारा भाग है, ये सारा भाग फोरग्राउंड यानी अग्र भाग कहलाता है। और इस आधार तल की जो पीछे का हिस्सा है यानी ये सारा जो हिस्सा है, ये सारा पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कहलाता है। तो जब भी हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में इसको विभाजित करेंगे तब हम इन रंगों को भरते जाएंगे और इस प्रकार इसे त्रिआयामी बनाएंगे। यहाँ जब भी आधार तल पर चित्रण करेंगे तो उसके नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो भाग है, उसका रंग शेड अलग होगा और जो पृष्ठभूमि का रंग शेड है वह अलग होगा। इससे हमें हमारा जो फ्रूट बास्केट है वो त्रिआयामी दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार आप ये देखिए, इस तरह से हम शेड्स को डार्क करके उनमें काला या भूरा, ब्रंट साइना या ब्लैक कलर मिलाकर उसे डार्क करेंगे और उसकी पृष्ठभूमि और अग्रभूमि को विभाजित करते हुए डार्क और लाइट शेड का ध्यान रखते हुए चित्रण करेंगे। यहाँ यह आवश्यक है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिस कमरे में या जिस स्थान पर हम बैठे हैं, उस स्थान पर किस ओर से रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चित्रण करना है। ये देखिए, इस
स्लाइड में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि जब हम गहरे और काले, लाइट और डार्क शेड के द्वारा चित्रण पूरा करते हैं तो उसके पश्चात बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को किस प्रकार से डार्क करते हैं। यहाँ आप ये भी देखिए कि जिस ओर से लाइट आ रही है उसके विपरीत दिशा में जो भी फ्रूट रखा हुआ है उसके नीचे की ओर उसकी छाया या परछाई अवश्य दिखाई देती है। तो उस छाया और परछाई को भी हमें बनाना है, चित्रित करना है और ये लाइट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यहाँ एक मुख्य बात और आप लोग ध्यान में रखें कि जब भी हम अग्रभूमि पर चित्रण करेंगे तो ब्रश को आड़ा चलाएंगे और जब पृष्ठभूमि पर हम चित्रण करते हैं तो ब्रश को हमेशा खड़ा चलाते हैं। इससे जो आधार रेखा से पृष्ठभूमि और अग्रभूमि का विभाजन होता है वह त्रिआयामी चित्रण दिखाई देने लगता है और इस प्रकार आप अपने घर में विभिन्न प्रकार से फ्रूट्स और सब्जियों पर रंगांकन करके चित्रण कर सकते हैं।